बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन कागजी बनाएंगे। ये मेरी ख़ास रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी इस तरीके से चिकन कागजी नहीं बनाया होगा। बहुत जानदार और मज़ेदार रेसिपी है ये। बिलखुसूस जब मेरी बहनें मेरे पास अपने बच्चों के साथ आती हैं तो वो सबसे पहले यही फरमाइश करती हैं कि तारिक भाई आपने हमारे लिए चिकन कागजी बना के रखना है। ये एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी चिकन कागजी अपने घर में नहीं बनाया होगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। चिकन कागजी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और चिकन मैंने ये लेग का लिया है। आप लेग और थाई का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ लेग ड्रम स्टिक लिए हैं। इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया। अब इसे एक लेग को मैं 3 से 4 कट दूंगा। आपने एक एक पीस को उठाना है और इसे 3 से 4 कट आपने दे देने हैं जी। मैंने तमाम चिकन के लेग को 3 से 4 कट दे दिए हैं। इसमें मैं खुला पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला पानी डालने के बाद मैंने ये हाफ प्याली ये सिरके के लिए है। ये गोश्त साफ करने के लिए बाजार से मिल जाता है। ये तकरीबन 1 लीटर की बोतल आपको ये 70-75 रुपए की मिल जाएगी, सस्ता होता है। ये आपने डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें 1 टेबल स्पून ये मैं नमक है ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसे मैंने वैसे 1 से 2 पानी पहले अच्छे तरीके से धो लिया था, लेकिन आपने ये अमल ज़रूर करना है। इससे जो चिकन की स्मेल होगी वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। तो आज की रेसिपी के लिए ये आपने ये ज़रूर अमल करना है। और अब इसे मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगा और आधे घंटे के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से पानी को गिरा दूंगा और 2 से 3 पानी धो के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। मैंने चिकन को सिरके वाले पानी में आधा घंटा रखने के बाद इसे पानी को गिरा दिया था और इसे 2 से 3 पानी धो के अच्छी तरीके से निचोड़ के एक अलग बर्तन में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। अब मैंने 100 ग्राम ये खुशक आलू बुखारा लिया है और इसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था ताकि टाइम की बचत हो सके। अभी आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा जैसे ये आलू बुखारा नहीं है, ये खुबानी है। ये मैं आपको खुशक आलू बुखारा भी इस कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये खुशक आलू बुखारा लिया था मैंने और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और ये बेहतरीन हमारा ये आलू बुखारा ये भीग चुका है। आज मेरे तरीके से आपने चिकन कागजी बनाना है, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलने वाली हैं। अब इसकी गुठलियों को मैं अलग कर लूँगा और इसका पल्प अलग करके इसे थोड़ा सा ग्राइंडर जार में डाल के इसी पानी में अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। हर की गुठलियों को अलग कर लिया था और इसका जो पल्प था ये ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये लिक्विड हमें मिल चुका है। अब इसमें 2 टेबल स्पून ये सोया सॉस है ये डाल दूंगा। सोया सॉस डालने के बाद आप ये 2 टेबल स्पून ये चिली सॉस है ये डाल देंगे और ये 3 टेबल स्पून ये केचप है ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें जो मैं मसाले डालूंगा वो आपने थोड़ा सा नोट कर लेने हैं। मैंने 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने ये लाल दड़ा मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो 1 टीस्पून मैंने गर्म मसाला लिया है ये डाल दूंगा और 1 अदद मैंने ये लेमन लिया है, इसका जूस इसमें निचोड़ दूंगा जी। मैंने लेमन का जूस निचोड़ दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा जी। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख ली है और इसमें ऑयल डाल दिया है और मैं आंच को मैंने तेज किया हुआ है। अब इसे मैं फुल गर्म करूंगा और गर्म करने के बाद ये हमारा जो चिकन है इसमें डालूंगा। इसे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर मैंने लेके आना, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर वो लेके आना, लेकिन हमने इसे कुक नहीं करना। आंच को आपने तेज रखना है और जैसे ये हमारा ऑयल गर्म होगा तो ये मैं चिकन इसमें डालूंगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हमारे जो चिकन के पीस है जब इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसे तेज आंच पे से फ्राई करना है और इसे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा और एक हल्का सा मैंने सुनहरी कलर लेके आना है और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाऊंगा जी। मुझे चिकन को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा ये चिकन हल्का सा सुनहरी हो चुका है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा
आपने इतने सुनहरा करना है, ना इसे आपने ज़्यादा गलाना है ना पकाना है, सिर्फ इसे हमने हल्का सा सुनहरी करना है। अब इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा और इसी तरह मैं तमाम चिकन को हल्का सा सुनहरी करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तमाम चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे से फ्राई कर लिया है और ये हल्के से ये सुनहरी हो चुके हैं। और ये मैं कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और ये हमारा मिक्सचर है जिसमें हमने तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हैं। अब मैं एक लेग पीस लूँगा और इस मिक्सचर में डाल के इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर दूँगा। आपने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं करना, ये आपने थोड़ी सी बात को नोट कर लेना है। और जो चीज़ें मैंने डाली हैं यही चीज़ें आपने डालनी हैं। जी मैंने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। अब इसे मैं अलग प्लेट में इस तरह रखता जाऊंगा। जी मैंने बेहतरीन ये चिकन के ऊपर कोटिंग कर दी है। अब मैं तमाम चिकन की कोटिंग करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अब इस चिकन को मैं फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूंगा। 2 घंटे के बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने चिकन को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था और अब ये बेहतरीन हमारा चिकन कागजी बनने के लिए तैयार है। आपने इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है और आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है। इसमें मैं तकरीबन 3 गिलास पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 गिलास पानी डालने के बाद मैंने 3 अदद ये लौंग लिए हैं, एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और एक टुकड़ा मैंने बादियान का लिया है और जायफल और जावित्री मैंने छोटे छोटे 2 टुकड़े लिए हैं, ये डाल दूंगा। अब हर घर में एक स्टैंड होता है, मेरे पास भी ये घर में स्टैंड पड़ा होता है, जो बाजार से मिल जाता है, सस्ता ही मिलता है। ये तकरीबन मुझे 200 रुपये का मिल गया था। ये इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दूंगा। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आप कुकर में भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये कढ़ाई थी तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। और अब मैंने एक बटर पेपर लिया है, ये बाजार से मिल जाता है। ये पूरा दस्ता ही तकरीबन ये 70 रुपये का मुझे मिल गया था। अब ये जो मेरे पास स्टैंड है इसके जो सुराख हैं ये बड़े हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैं इस स्टैंड के हिसाब से ये बटर पेपर को काट लिया और इसे मैंने बारीक छुरी की मदद से ये मैंने इसे सुराख कर लिए हैं। आपने इसी तरह अगर ये सुराख बड़े हो तो आपने ये छोटे सुराख कर लेने हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो फिर आपने बच्चों की जो कॉपी है वो आपने बगैर लिखाई के वो भी ले लेना है। ये मैं डाल दूंगा बटर पेपर को। बटर पेपर लगाने के बाद हमारे पास जो चिकन है ये मैं तरतीब से इसके ऊपर जोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने मेरे तरीके से ये कागजी बनाना है। इंशाल्लाह ये आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी चिकन कागजी अपने घर में नहीं बनाया होगा। एक मरतबा ये मेरी रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई इस नाज चीज़ ने कोई रेसिपी दी है। जी मैंने तमाम चिकन को ये जोड़ दिया है। अब ये इसका जो मसाला है ये चम्मच के ज़रिए मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर लगा दूंगा। जी मसाला लगाने के बाद मैं अब ये थोड़े से बटर पेपर हैं ये इसके ऊपर लगा दूंगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसे स्टीम करना है। जब स्टीम बनेगी इसकी भाप इसके जो मसाला है ये उतार ना दे, इसलिए मैं थोड़ा सा बटर पेपर इसके ऊपर लगा दूंगा। जी बटर पेपर लगा दिए। अब 5 मिनट के लिए मैं आग को तेज़ करूंगा। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैं कुक करूंगा। 1.5 घंटे के बाद आप देखिएगा कि मक्खन मलाई और ये कागजी बन जाएंगे। जैसे कागजी अखरोट होते हैं इसी तरह ये हमारा चिकन बिल्कुल कागज़ की तरह कागजी हो जाएगा। आप ये ढाँप के रखूँगा और 1.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे ढाँप के रखे हुए पूरा 1.5 घंटा हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टीम कागजी बनता कैसे। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को सबसे पहले ऑफ करूंगा और मैं बिल्कुल लाइव कैमरे की आंख से मैं आपको उठा के चेक करवाऊंगा कि ये कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये कागजी स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है। अब इसका मैं ढक्कन उठाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बटर पेपर है ये भी मैं हटा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बेहतरीन हमारा ये स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अब ये मैं पेपर उठा के आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये चिकन कागजी बन के तैयार हुआ है। मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा इसकी लुक देखे कितनी प्यारी आई है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। ये इतना सॉफ्ट और नरम है जैसे कागजी अखरोट होते हैं इसी तरह ये बना है। आप ये हड्डी को पकड़ के हल्का सा ये झटकेंगे बिल्कुल हड्डी अलग हो जाएगी और गोश्त अलग हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मैं अब एक पीस उठा के आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। ये देखिएगा हल्का सा आप झटका देंगे हड्डी अलग हो जाएगी और बोटी अलग हो जाएगी।
और गोश्त अंदर तक ये देखिएगा मुकम्मल ये कुक हो चुका है और मुकम्मल जूसी ये तैयार हुआ है। लेग पीस थोड़ा सा गर्म है, मैं थोड़ा सा आपको झटका दिखा भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा अभी मैं हल्का सा झटका दे रहा हूँ, ये देखिएगा हड्डी अलग हो गई है और ये गोश्त अलग हो गया है। ये कैसी ज़बरदस्त मैंने आपको ये रेसिपी दी है। अभी मैंने इसे तोड़ा नहीं है, सिर्फ इसे हल्का सा झटका दिया है। हड्डी अलग है और ये गोश्त अलग है। आप जो मेरे तरीके से ये स्टीम रोस्ट कागजी बनाइएगा और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी स्टीम रोस्ट कागजी नहीं बनाया होगा। ये मेरी खास रेसिपी है, आपने सिर्फ एक मरतबा अपने घर में ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अगर मेहमान घर में आए तो उनके लिए आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी तारीफ भी करेंगे और आपसे रेसिपी भी पूछ के जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और जानदार रेसिपी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।